दोस्तों, अभी तो चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और देखिए जनता दल यूनाइटेड लगातार टूटती जा रही है। अभी पिछले ही महीने आपको दिखाया था कि लगातार जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। यह हालात तब है जब लगातार एक के बाद एक सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं और हर एक सर्वे में आपको दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक कोई सर्वे छोड़ा। फरवरी हमने दिखाया, मार्च हमने दिखाया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी आने वाला है अगस्त का भी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच क्या हो रहा है, ये नेता जो हैं वो समझ गए हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरीके के फैसले लिए, वो फैसले अब उनके राजनीति पर ग्रहण बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी नेता उनका रहना नहीं चाहता। यही एक वजह है कि नीतीश कुमार, जिन्हें कभी उपराष्ट्रपति पद का सपना दिखाया जाता है तो कभी किसी और चीज का, और उसके आधार पर वो उन्हीं के साथ, बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, तो वही जनता दल यूनाइटेड के सांसद और विधायक भी बागी होते नजर आ रहे हैं। अब एक और बड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड को लगा है। ये जेडीयू को झटका किसने दिया, कैसे, कहां दिया और वो नेता छोड़कर किस पार्टी में गए, आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अभी आपको मालूम होगा 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की नेतृत्व में एक बैठक होती है महागठबंधन की। ये महागठबंधन की बैठक क्यों जरूरी थी, यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं मैं आपको समझा दूं, क्योंकि हाल ही में चल रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी। यह विवाद खड़ा किया जा रहा था मीडिया की तरफ से। यह बताया जा रहा था कि देखिए अभी भी चाहे हो सकता है, पहले तो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव सीएम चेहरा नहीं है महागठबंधन की तरफ से, वो बात बाद में खारिज हो गई, पता लगा वही सीएम चेहरा है। अब उसके बाद एक और बैठक से पहले कहा जा रहा था इनमें सीटों को लेकर बात नहीं बन रही, कांग्रेस नाराज है, तेजस्वी यादव परेशान है, मुकेश सहनी छोड़ेंगे नहीं, ये सारी बातें हुई। बाद में पता लगा महागठबंधन की उस बैठक में भी फैसला हो गया कि हम कितनी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और किसी ने भी अब तक महागठबंधन में, अगर मैं पप्पू यादव को देखूं, उनके अलावा अब तक महागठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ऐसे बयान देता हो। यानी पप्पू यादव वो भी एक निर्दलीय सांसद हैं। अब उनका तेजस्वी यादव के घर से, यादव परिवार से, लालू प्रसाद यादव के परिवार से जो भी है राजनीतिक उनका विद्वेष हो, लेकिन यह बात हकीकत है कि उनके अलावा अभी तक महागठबंधन में से किसी ने बयान नहीं दिया। जबकि आप भारतीय जनता पार्टी, आप जेडीयू, आप चिराग पासवान की पार्टी, इन सब में देखिए ये आपस में लड़ते भिड़ते हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ाइयां चल रही हैं। वो बात अलग है कि भैया जांच एजेंसियां आपके पास है तो आसानी से अपने जितने भी आलोचक है उन्हें शांत करा लेते हैं। खैर, इन सब के बीच क्या खबर निकल कर आई, पहले देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को फिर लगा बड़ा झटका। इस बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का दामन, नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नेता इसलिए भी घिरे हुए हैं क्योंकि एक वक्त हुआ करता था कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था, जबकि उसका फायदा बीजेपी ने ज्यादा उठाया। नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर यह बताया कि हम साथ थे इसलिए। लेकिन इन सब के बीच एक चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो था एक बार नीतीश कुमार को उठकर तेजस्वी के साथ आना। और वो जैसे ही आए, 17 महीने के कार्यकाल को बिहार की जनता भूल नहीं पा रही। वजह क्या है कि एक तो सुशासन बाबू वाली जो छवि थी वो लगातार बरकरार रही। पहला तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी की वजह से था, वो हालात बदल रहे, तमाम चीजें चेंज हुई और इसी वजह से बिहार में वो सारी चीजें खत्म होती चली गई। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिए हो या बीजेपी की वजह से था। बीजेपी की वजह से भी क्या था वो भी बताऊंगा। दूसरा क्या था कि रोजगार जो वहां के लोगों को चाहिए था, तो इन 17 महीनों में तेजस्वी यादव जो उन्होंने करके दिखाया, डिप्टी सीएम रहते हो। आपको तो याद ही होगा उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी बिटिया रानी की भी जॉब बिहार में लग गई। वो बात अलग है बीजेपी से माने ना माने। खैर, आखिरकार तेजस्वी यादव की वजह से बिहार के लोगों के चेहरे पर, युवाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। ये एक 2 वजह थी। जब सरकार से हटे और भारतीय जनता पार्टी साथ आई तो सम्राट चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जिस चीज के लिए वो हमेशा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को याद करते थे, अब सम्राट चौधरी के कार्यकाल को याद किया जाएगा। जंगल राज चरम पर है। जेडीयू की बनी हुई साख, नीतीश की बनी हुई साख धूमिल हो गई है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग मोड पर इसे ले जा रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसी वजह से जनता दल यूनाइटेड के नेता समझ गए कि इस बार अगर ये दाल गलवानी है तो सबसे पहले जेडीयू से, या फिर जेडीयू को बीजेपी से अलग हटना होगा, और अगर वो नहीं हटती तो जेडीयू को छोड़कर जाना होगा। इसीलिए एक एक करके ये लोग छोड़ा। आप देखिए, पटना स्थित सदाकत आश्रम में जेडीयू के युवा नेता कुणाल अग्रवाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अनुराग चंदन जैसे कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होते ही कुणाल ने गया के नगर विधायक
सह मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 40 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद गया बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, न सड़कें हैं, न नालियां और न ही कोई विकास की योजना। उन्होंने गया में विकास के नाम पर शून्यता का आरोप लगाया। ये सारी चीजें अब उन्होंने बताई है। दरअसल अंदर खाने से अब सारी चीजें निकल रही हैं। पहले से ही जनता दल यूनाइटेड को तब झटका लगा था जब उनका कोर वोटर, देखिए बीजेपी का कोर वोटर मुसलमान नहीं है, ये वो भी मानते हैं। वो कहते हैं वोट दो मत दो, उनके तो नेता ही खुलकर कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिया जैसे शब्द का इस्तेमाल हो, मदरसों को बंद करने पर अपनी पीठ थपथपाए, ये तमाम। और कैसे मुसलमानों को लेकर बयान दिए जाते हैं, किसी छिपा नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये सोचता है ना 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 ये तो उसने बयान दिया, ना मोदी को फर्क पड़ता, ना शाह को, और खुश होते हैं इन सब चीजों से। वरना ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ये पहली चीज है। लेकिन खैर अब क्या हुआ यहां पर, या यही सारी चीजें चल रही हैं। पहले इनको मुसलमानों ने, जो मुस्लिम समाज से आने वाले नेताओं ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो कदम जनता दल यूनाइटेड को उठाना चाहिए था वो उठाया नहीं। जबकि बीजेपी जानती है उसे मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, जबकि जेडीयू को जरूरत है। जनता दल यूनाइटेड को सब के वोट मिलते हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी को, जैसे कांग्रेस को, जैसे आरजेडी को, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को। केवल बीजेपी इनमें से कैसी है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ उनके नेता जहर उगलने का काम करते हैं। गिरिराज सिंह भी उनमें से एक है, आपने देखा भी था, ठीक है ना। चले खैर, अब क्या हो रहा है, अभी हाल ही में वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक के बाद एक झटके जनता दल यूनाइटेड को लगे। हम सब ने देखा किस तरह से झटके लगे। और अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी लगातार उनके अपने लोगों ने छोड़ कर जा रहे हैं। अभी एसआईआर के मुद्दे पर आपने देखा, उनके एक सांसद जो बांका से आते हैं, गिरधारी यादव, उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा तक पर सवाल खड़े कर दिए। पहले तो ये कहा कि ये ऐसे वक्त में नहीं होना चाहिए, समय देना चाहिए था, मैं खुद सांसद हूं, मुझे दस्तावेज पोथी पत्र इकट्ठा करने में 10 दिन लग गया, जो आम आदमी को कहां से उठाएगा। जब उनसे बार बार यही सवाल किया गया आप क्या बयान दे रहे हैं, याद है आपको, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आपकी खुद की पार्टी जेडीयू इसका समर्थन कर रही है, तो उन्होंने कहा समर्थन करते रहे, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरी व्यक्तिगत बयान है, मैं एक सांसद होने के नाते अगर इतना भी नहीं बोल सकता तो सांसद रहने से फायदा क्या। उन्होंने कहा कि अगर ये वाले वोट जो बताया जा रहा है घुसपैठिए और फर्जी वोटर, ये तो इसी आधार पर तो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो सब लोकसभा चुनाव से इस्तीफा, लोकसभा चुनाव वाले इस्तीफा थे जो जीते, दोबारा से चुनाव कराया जाए एसआईआर होने के बाद। उन्होंने ये बात कही थी। ये बात जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा बीजेपी को चुभी, क्योंकि इसके बाद एक और विधायक आ गए, उन्होंने भी कहा बात तो सही है, एसआईआर की वजह से दिक्कत हो रही है। यानी सांसद बागी, विधायक बागी, नेता बागी। जनता दल यूनाइटेड का जो आधार है वो लगातार दरक नहीं रहा, खत्म होने की कगार पर खड़ा हो गया है। इन सब के बीच बस किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो उपराष्ट्रपति बन जाए, जिससे कम से कम जो एक सांत्वना पुरस्कार है वो उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो दौर है जब अगर वो आरजेडी के साथ भी आएंगे तो अब आरजेडी के महागठबंधन में आने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। खैर, बीजेपी का सत्ता में आने का सपना भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू टूट रही है, उधर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। नमस्कार।